तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं एक लड़की को जो कि कुछ गुंडों से बचकर भाग रही होती है और भागते भागते वो किसी के घर में चली जाती है। फिर हम देखते हैं कावरू को जो कि केंशिन को पूरे घर के कोने कोने में ढूंढ रही होती है, पर वो उसे नहीं मिलता और वो काफी ज्यादा घबरा जाती है। पर याही को उस आकर बताता है कि केंशिन जानजक के साथ कहीं बाहर गया है और ये बात सुनकर कावरू के जान में जान आती है और कहती है, मुझे लगा था वो हम सबको छोड़कर कहीं लंबे सफर पर निकल गया है। यही को कहता है, अरे ओ पागल लड़की, अगर तुम्हारा बस चले तो तुम उसे गले पर पट्टा बांध कर रख लोगी। और ये पगलेट लड़की ऐसा इमेजिनेशन भी करने लगती है। अरे यार, इसका कोई इलाज करवाओ पहले। यही को कहता है, अरे मजाक कर रहा हूँ मैं, तू सच में ऐसे कर देगी क्या? और देखो देखो मोहतरमा शर्मा भी रही है। फिर कावरू पूछती है, आखिर वो दोनों गए कहाँ हैं? यही को कहता है, वो लोग कहीं कोइया नाम की जगह पर गए हैं। मैंने सुना था कि वहां पर लोग जुआ खेलने वाले हैं। और हम देखते हैं कि वो दोनों सच में वहां जुआ खेल रहे होते हैं। ये जानजा ना अपने केंशिन भाई को बिगाड़ रहा है। हम देखते हैं कि जानजा केंशिन की मदद से जीत रहा होता है और कहता है, तुम्हारी स्किल्स तो काफी ज्यादा कमाल की है। केंशिन कहता है, मैं यहाँ इसलिए आया था क्योंकि तुमने कहा था यहाँ कोई मुसीबत आई है, पर ये जुआ खेल रहे हो। जुआ खेलना गैर कानूनी है। पर जानसा कहता है, तुम्हारी सकाबातो भी तो गैर कानूनी है, फिर भी तो तुम उसे लेकर घूमते हो। और ये बात सुनकर तो काइशन का चेहरा बन जाता है। जानसा कहता है, फिक्र मत करो, यहाँ पर सभी लोग मेरे दोस्त हैं, तो मैं इन्हें लूटूंगा नहीं, बस मैं इनके साथ एंजॉय करने आया हूँ। देख रहे हो भाई, केंशिन की मदद से लूटे जा रहा है और बोलता है लूटूंगा नहीं। दोगला आदमी है भाई। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम उसी लड़की को देखते हैं जिसको हमने एपिसोड की शुरुआत में भागते हुए देखा था, और उन्हीं दोनों गुंडों को भी जो उसका पीछा कर रहे थे। हम वापस जानजा को देखते हैं जो अपने किसी दोस्त के बारे में पूछता है, पर उसके साथ ही बताते हैं कि वो मारा गया है अफीम की वजह से। और ये सुनकर तो जानजा काफी हैरान होता है। केंशिन कहता है, ये अफीम खरीदने में तो काफी ज्यादा महंगा होता है, फिर एक आदमी इतनी ज्यादा मात्रा में अफीम को सूंघ कैसे सकता है? पर तभी वो अनजान लड़की आकर सीधा केंशिन से चिपक जाती है और उससे मदद करने के लिए ऑर्डर देती है। देख रहे हो भाई, और पीछे पीछे वो गुंडे भी आ जाते हैं और उन्हें घेर लेते हैं। जानजा पूछता है कि आखिर वो लोग कौन है और आखिर इस लड़की का पीछा क्यों कर रहे हैं? और वो गुंडे बिना कुछ बताए उस लड़की को अपने साथ चलने के लिए कहते हैं। पर इससे जानता गुस्सा हो जाता है और उन दोनों गुंडों को तोड़ देता है। उनमें से एक आदमी कहता है कि वो लोग कांड्रियो के आदमी हैं और उनसे दुश्मनी लेना उन्हें काफी ज्यादा भारी पड़ सकता है। पर यहाँ जानजा उसे भी नहीं छोड़ता और उसे भी पीट देता है। और कांड्रियो का नाम सुनकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। पर केंशिन पूछता है, ये कांड्रियो आखिर है कौन? मैंने पहले तो इसके बारे में नहीं सुना। सांजा बताता है कि वो एक कारोबारी है जो शहर के बाहर के हिस्से में रहता है, पर पता नहीं वो और कौन सा काला धंधा करता है। पिछले दिनों में वो काफी ज्यादा अमीर हो गया है और उसे अपनी खुद की सेना भी बना ली है। फिर वो लोग लड़की से पूछते हैं, अगर ये लोग कांड्रियो के आदमी है तो क्या तुम उसकी लवर हो? इस लड़की का नाम मेगुमी है। मेगुमी मना करती है और कहती है उसको कांड्रियो के बारे में कुछ नहीं पता। पर तभी एक चूहे जैसा बूढ़ा आदमी वहां पर आता है और कहता है, देख बेटी, झूठ बोलना तो मना है। और कहता है कि ये कांड्रियो को जानती है। के बाद में गोभी में बाल लेती है कि वो कांड्रियो की लवर है और वो घर से भाग कर आई है क्योंकि वो उसके पास नहीं रहना चाहती। और फिर कुछ लोग उस आदमी को बाहर भगाने की कोशिश करते हैं, पर वो उन पर गोली जैसी किसी चीज से हमला कर देता है और वो दोनों जख्मी हो जाते हैं। और फिर वो चूहे जैसा आदमी मेगुमी को धमकी देता है कि अगर फिर से भागने की कोशिश की उसने तो वो उसकी टांगे तोड़ देगा और अपना हमला उन पर कर देता है। पर बीच में कांचेन आ जाता है और उनके हमले को रोक लेता है। फिर केंशिन और जानजा मिलकर उस चूहे जैसे आदमी का भर्जिया बना देते हैं। और ये देखकर तो मेगुमी काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है और कहती है, अगर इन्होंने कांड्रू से मुझे आजाद होने में मदद तो मैं इन्हें काफी ज्यादा भारी इनाम दूंगी। राजा जी। पर यहाँ जानजा अपने दोस्त को घायल देखकर काफी ज्यादा गुस्से में होता है और पूछता है कि ये पूरा माजरा क्या है। पर मेगुमी जानजा से अपने हाथों को छुड़वाती है और उसके हाथों से में से कुछ गिरता है पुड़िया टाइप से। जानजा के दोस्त बताते हैं कि वो अफीम है। उसके दोस्त के घर जो कि मर गया है उसके पास भी ऐसी ही पुड़िया मिली थी। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम कावरी याहिको को देखते हैं जो कि केंशिन और जानजा का इंतजार कर रहे होते हैं। याहिको कहता है, अगर वो लोग हार गए होंगे तो वो बस अपनी चड्डी में ही आएंगे। और ये सुनकर तो ये पागल लड़की उसका भी इमेजिनेशन करती है, अरे बस कर बहन, रुक जा, क्या क्या सोचेगी। फिर वो शर्माते हुए कहती है, मुझे उनको वैसे हालत में नहीं देखना। और तभी वो लोग वहां पर आ जाते हैं, मतलब चड्डी में नहीं भाई, पूरे कपड़ों में। और उनके साथ मेगुमी भी होती है। मेगुमी को देखकर कावरी पूछती है कि ये मोहतरमा कौन है। केंशिन सब कुछ बताने ही वाला होता है, पर जानजा उससे रोक देता है और कहता है, ये लोग हमारे पैसे नहीं दे रहे थे तो हमने इस लड़की को अपने साथ ला लिया। जानजा केंशिन को कहता है कि हमने इन्हें अफीम के मामले में फंसाया तो ये काफी बड़ी बात हो सकती है और इनकी जान पर खतरा भी हो सकता है, तो इन्हें कुछ मत बताओ। और जैसा ही केंशिन हाँ कहता है
कावरी ये जानकर काफी ज्यादा गुस्सा होते है कि उन्होंने किसी लड़की को गुलाम बना कर लाया है और मेगुमी को वहां से चले जाने के लिए कहती है, ए बहन तू जा यहाँ से। पर मेगुमी कहती है, अब तो मैं कहीं नहीं जाने वाली क्योंकि मुझे केंशिन पसंद आने लगा है और इसको तो मैं अपना पति देव बनाऊंगी। और ये सुनकर कावरी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और इसका गुस्सा सातवें आसमान पर चढ़ जाता है और वह सभी को वहां से निकाल देती है। आखिर उसका ही घर है भाई। बाहर आकर जानजा मेगुमी से फिर से अफीम के बारे में पूछता है और कांड्रू उसके पीछे क्यों पड़ा है ये पूछता है। पर इस बात से मेगुमी मुंह फुला कर बैठ जाती है और बताने से मना कर देती है। इससे जानजा को काफी ज्यादा गुस्सा आता है पर वो कहता है, जब तक तुम मेरे साथ हो तब तक मैं पता लगा लूंगा कि ये लोग क्या माजरा है। तभी जानजा का एक दोस्त उसके पास भागता हुआ आता है। जानजा कहता है, शू तुम तो जख्मी लोगों को इलाज करवाने के लिए ले गए थे ना। शू कहता है, सभी जख्मी लोग खतरे से बाहर है पर एक दूसरी काफी ज्यादा बड़ी मुसीबत आ गई है और उन्हें अपने साथ चलने के लिए कहता है। फिर सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं जिन लोगों को केंशिन और जानजा ने पीटा था, जिन दो लोगों को, उन्हें कैंड्रियो ने मार दिया है। मेगुमी कहती है, जो लोग नाकाम हो जाते हैं कैंड्रियो उन्हें मार देता है। भाई कांड्रियो की गांड्रो है। तभी केंशिन कैंड्रियो के दो साथियों को देखता है। कांड्रियो का एक साथी उस चूहे जैसे शक्ल वाले इंसान से पूछता है, पेशियबी जिसने तुम्हारी नाक तोड़ी, क्या उसके लाल बाल थे और गाल पर स्क्रैच थे? वो बताता है कि हाँ ये वही लोग हैं और उन्हें मारने के लिए अपना वो बुलेट जैसा हथियार निकाल लेता है। पर यहाँ कांड्रियो उसे रोक देता है और वो आदमी कहता है कि वो ऐसा वैसा आदमी नहीं है, वो चाहे तो तुम्हें मार सकता है और अपने एक साथी को उसके पीछे जानकारी लेने के लिए कहता है। यहाँ मेगुमी भी उसको बता देती है कि वो चश्मे वाला आदमी कांड्रियो है। पर केंशिन को ये समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर वो दो लोग उसके साथ कौन खड़े हैं। मेगुमी कहती है, वो आदमी एक मुखिया है जो एक दूसरे फौज का हिस्सा है जिसका नाम ओनिवा बांदल था। पहले वो मित्स्यू दल में था पर अब कैंड्रियो के लिए कुछ दिनों पहले से काम कर रहा है। फिर हमें ओन मित्स्यू दल के बारे में बताया जाता है कि ये लोग काफी ज्यादा खतरनाक हुआ करते थे और अभी के लोग उन्हें शिनोबी या निंजा के नाम से भी जानते हैं। देख रहे हो भाई। फिर सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कि केंशिन मेगुमी से कांड्रियो की फौज के बारे में जानकारी ले रहा होता है। केंशिन पूछता है, आखिर तुम अफीम कहाँ से मिली? पर ये अफीम का नाम सुनकर फिर से उसका मूड खराब हो जाता है और अपने मन में सोचती है, ये दोनों आदमी ताकतवर तो है पर ओनिवा दल की पूरी फौज से नहीं लड़ सकते, तो मुझे यहाँ से जल्दी से निकल जाना चाहिए। फिर हम केंशिन को देखते हैं जो कि कांडो की फौज के लोगों को जानकारी देता है और कहता है वो लोग हम पर कभी भी हमला कर सकते हैं तो सावधान रहे। पर तभी एक धमाका होता है और सभी लोग दरवाजे की तरफ भागते हैं और हम देखते हैं कि दरवाजे के पास एक राक्षस जैसा मोटा हट्टा कट्टा आदमी खड़ा होता है और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक और वीडियो को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, टाटा।